ठीक है जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। और इस अवसर के लिए हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक ऐसा सौभाग्य दिया कि आप लोगों के बीच में पहली बार ऐसे आने के लिए, ताकि हम एक साथ इकट्ठे होकर प्रभु के वचनों को सीख पाएँ। और मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं थोड़ा-सा विलंब हो गया। एक हमारे कलीसिया का एक परिवार है जिनकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं वहाँ गया था। जस्ट कुछ मिनट पहले ही मैं आया और जल्द से जल्द मैं इसमें शामिल हुआ। मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ कि मुझे एक ऐसा सौभाग्य मिला, आप लोगों ने मुझे बुलाया और प्रभु के वचन से हम लोग थोड़ा समय बिताएँगे। और ये एक जो विषय जो मुझे दिया गया है, मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रार्थना में समय को बिताया कि प्रभु क्या चाहता है कि किस तरीके से इन बातों को बताया जाए। क्योंकि ये जो विषय है, बहुत ही एक संगीन मामला है, एक बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड बातें हैं, परंतु प्रभु के वचन की ओर अगर हम देखते हैं तो बहुत ही सरलता से प्रभु ने इन बातों को भी समझाया है। हम प्रार्थना पूर्वक बैठे कि प्रभु हम सबसे बातें करें और इसके द्वारा हम प्रभु की महिमा करने पाएँ। मेरा जो मुख्य रूप से विषय है कलीसिया का अनुशासन, अ, चर्च डिसिप्लिन, है ना? तो आज इसी की ओर हम कुछ बातों को ध्यान करेंगे। और आप मुझे उम्मीद है कि आप अपने बाइबल के साथ बैठे हैं, तो कुछ-कुछ पद मैं आपको बताऊँगा, आप चाहे तो अ, आप लिख लें, बाद में उसको पढ़ सकते हैं। सुविधा के लिए मैं आप लोगों के लिए मैं पढ़ दूँगा। सबसे पहली बात है, हम जब कलीसिया के अनुशासन के बारे में बातें करते हैं, ये एक बहुत बड़ा विषय है। और इसके बारे में मैं भाई के द्वारा सूचना मिला, मैं प्रार्थना पूर्वक इसको आरंभ किया और मैंने देखा कि परत ब परत बहुत सारी बातें प्रभु मुझसे बातें कर रहा था। और मैं मन में सोच भी रहा था कि मैंने भी कभी आज तक इसके विषय में उतना गंभीरता से कभी मतलब अध्ययन किया हो पर्टिकुलरली, हल्का-फुल्का ही केवल हम लोगों ने देखा, परंतु भाई के निवेदन से मैंने इसके ऊपर में भी थोड़ा मन लगाया और बहुत सारी बातें जानने को मिली। तो हम लोग इन दिनों में प्रभु के वचनों में से इन बातों को देखेंगे। सबसे पहले कलीसिया का अनुशासन या चर्च डिसिप्लिन या असेंबली डिसिप्लिन के बारे में जानने से पहले हमें ये भी समझना ज़रूरी है, कलीसिया का मतलब क्या है? व्हाट इज़ चर्च? और मुझे मालूम है कि ये बातें मुझे आप लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु के वचनों से भाई जगदेव ने ऑलरेडी आप लोगों को इन बातों के बारे में पहले ही बताया होगा। जस्ट एक रिमाइंडिंग कर देने के लिए कि कलीसिया का मतलब ऐसा नहीं कि अ, कोई बिल्डिंग जिसको कहा जाता है, जो दुनिया के लोग बोलते हैं, कोई कोई इमारत नहीं है, परंतु चर्च या कलीसिया कहने से एक बुलाए हुए लोगों का झुंड, जो अंधकार में से बुलाए गए हैं, अंधकार में से निकाले गए हैं अद्भुत ज्योति में, और प्रभु उनको चला रहा है। प्रभु ने उनको बचाया है, प्रभु ने उनको एक नया जीवन दिया है, उनके जीवन को परिवर्तन किया है प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस पर मृत्यु के द्वारा। और उनके जीवन का उद्धार करके उनको एक अलगाव का जीवन को बिताते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें चाहता है। कलीसिया वही है मेरे प्यारों, है ना? एक सेपरेटेड पीपल, है ना? ए सेपरेटेड पीपल फॉर गॉड, परमेश्वर के लिए अलग किए हुए लोग। तो ये परमेश्वर का उद्देश्य कलीसिया के विषय में है। कलीसिया का मतलब वो होता है। अब अगर हम कलीसिया क्या है, इस बात को यदि हम समझते हैं, तो हमें ये भी समझ में आएगा कि कलीसिया में अनुशासन होना कितना ज़रूरी है। मैंने जैसे पहले बता दिया था कि कलीसिया कहने से परमेश्वर कुछ लोगों को बुलाता है, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू से उनके पापों को धो देता है और उनके जीवन में क्षमा देता है, परिवर्तन करता है, उनको नए मार्ग में लिए चलता है। एक परिवर्तित लोग, एक नए राह पर चलने वाले, संसार के अनुसार नहीं परंतु प्रभु के लिए जीवन को बिताने वाले लोगों का झुंड है कलीसिया। अब जब हम आते हैं कलीसिया के अनुशासन के बारे में, व्हाट इज चर्च डिसिप्लिन? कलीसिया का अनुशासन क्या है? प्यारो, बड़ा दुख किस बात का लगता है कि कई बार लोग इसको गलत रीति से समझते हैं ना। पीपल
मिसअंडरस्टैंड, कई लोग इसको गलत तरीके से समझते हैं और कई लोग इसको सोचते हैं कि ये तो अन्याय है ना? अगर मान लीजिए कोई कलीसिया में कुछ गलत कर दिया है तो क्षमा कर दो भाई, कुछ मत बोलो उसको, चलो इसको ले चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कई लोगों का माइंड ऐसा है मेरे प्यारों। लेकिन परमेश्वर के वचन में इस बात को विशेष करके बताया गया है कि कलीसिया का अर्थ क्या है और कलीसिया का अनुशासन क्या है। कलीसिया एक बुलाए हुए लोगों का झुंड है जो प्रभु के वचनों के अनुसार चलने के लिए प्रभु ने इकट्ठा किया है। और कलीसिया का अनुशासन क्या है? कलीसिया का अनुशासन अगर सरल रीति से बताया जाए तो मैं यही बोलूंगा कि जब हम परमेश्वर के उस कलीसिया के नियमों के अनुसार जीवन को नहीं बिताते हैं तो परमेश्वर के वचन के अनुसार इस अनुशासन को लागू करना अनिवार्य है। दूसरे शब्दों में कहा जाए, अगर एक कलीसिया को आप एक स्वस्थ कलीसिया, एक हेल्दी चर्च के रूप से देखना चाहते हैं तो उस कलीसिया में अनुशासन का होना बहुत ही जरूरी है। दूसरे शब्दों में बताया जाए तो अनुशासन ये कोई दंड नहीं है, किसी विश्वासी के ऊपर में कोई प्रकार का दंड दे करके उसको उसके जीवन को बर्बाद करने के लिए नहीं है, परंतु ये इसलिए है ताकि उसको फिर से रास्ते में लाया जा सके, उसको पवित्रता में लाया जा सके, उसके वचन के अनुसार जो परमेश्वर के नियम है उस सिद्धांत के अनुसार उसको लाया जा सके। तो अनुशासन का मेन अर्थ जो तात्पर्य है वही है मेरे प्यारों। देखिए, एक उदाहरण मैं बाइबल में से पढ़ता हूं, अगर आप निकालिएगा इब्रानियों की पत्री और उसका 12 अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय और उसका 6 पद को मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं। इसमें ऐसा लिखा गया है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। बात बुरा क्लियर है। प्रभु का वचन जैसा यहाँ पर बताया गया है, अगर किसी की जिंदगी में ताड़ना आती है, कोई अनुशासन आता है, इट इज ऑल फ्रॉम द लॉर्ड। प्रभु उन्हें अपना बच्चा मानता है, अपना बेटा बेटी मानता है, जिसके वजह से उसको ताड़ना देता है। किस लिए? इसलिए नहीं कि उसको मार के खत्म कर दे, परंतु इसलिए ताकि वो गलत रास्ते से फिर करके प्रभु के मार्ग में आ जाए और प्रभु के मार्ग में चले। एग्जैक्टली यही सिद्धांत कलीसिया के अनुशासन में भी लागू होती है। कलीसिया का अनुशासन का मतलब यह है कि कलीसिया को प्रभु ने एक वचन के अनुसार, एक नियम के अनुसार, एक उद्देश्य से प्रभु ने लोगों को बचाया है और उनको चाहता है कि उस रास्ते में चले। जब कभी गड़बड़ होती है, जब कभी कोई रास्ता से भटकता है, जब कोई गलत रास्ते को अपना लेता है, तो कलीसिया का ये जिम्मेदारी बन जाता है कि एक स्वस्थ कलीसिया को मेंटेन करने के लिए, एक हेल्दी चर्च को मेंटेन करने के लिए अनुशासन का होना बहुत जरूरी है ना। और ये एक प्यार से ही, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा ही क्या कहते हैं, अगर दुनिया के दृष्टिकोण से देखा जाएगा, जब एक पिताजी या माँ जब बच्चे को मारती है तो कई बार आपने देखा होगा पड़ोसी लोग और घर के जो बुजुर्ग लोग, खास करके दादा दादी जो होते हैं, वो लोग दौड़ करके आ जाते हैं और हमारे ऊपर में चिल्लाने लगती है। मेरा भी जो छोटा बेटा था, अभी तो बड़ा हो गया है, जब हमको उसको अनुशासन करते थे तो उसकी जो दादी है, मतलब मेरी मम्मी, दौड़ करके आ जाती थी और छड़ी छीन लेती थी और मुझे डांटने लगती थी और बोलती थी कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, तू उसे नहीं मारना है, तू उसको डांटना नहीं है, तू उसको ऐसा नहीं करना है। अब आप मुझे बताइए मेरे प्यारों, ऐसा करने के कारण क्या वो सही कर रही है? देखिए, वो अपना प्यार जता रही है, उसको ख्याल करती है, परंतु सच्चाई ये है, मैं अपने बेटे का दुश्मन नहीं हूं। मैं भी चाहता हूं कि मेरा बेटा प्रभु में और वचन के अनुसार और माता पिता का आदर करते हुए सही ढंग से उसका परवरिश हो, और उसको अनुशासन करने के पीछे मेरा यही उद्देश्य है कि वो सही रास्ते में चले। तो जब घर वाले अगर उसको रोकने की कोशिश करते हैं तो उसको मैं बड़े प्यार से मैं उनको रोक देता हूं। मैं बोलता हूं कि आप बीच में मत आइए, आप कुछ मत बोलिए, आप चुपचाप रहिए,
अब दादा दादी लोग हैं, वो कहाँ चुपचाप रहने वाले, वो बीच में अड़ंगा लगाते हैं और कोशिश करते हैं रुकावट डालने के लिए, क्योंकि वो बात उनको समझ में आता ही नहीं है। मेरे प्यारो, एग्जैक्टली ऐसा ही है कुछ अनुशासन। कई लोग इसको गलत तरीके से समझते हैं कि अगर किसी के ऊपर में अनुशासन लागू किया गया तो भाई वो उसको देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, उसके साथ में वो जास्ती हो रही है, उसके साथ में इतनी कड़ाई से बर्ताव नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह। नहीं मेरे प्यारो, ये बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं एक हेल्दी चर्च, एक स्वस्थ एक कलिसिया को आप मेंटेन करना चाहते हैं, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट एवरी असेंबली शुड हैव ए असेंबली डिसिप्लिन। जिस कलिसिया में कोई अनुशासन नहीं है, जिस कलिसिया में कोई सिद्धांत नहीं है, कोई कोई नियम नहीं है मेरे प्यारो, वो कलिसिया डामाडोल हो जाती है। बहुत जरूरी है इसको मेंटेन करना। इट इज अ सीरियस मैटर, ये बहुत गंभीर बात है ना। हमारे पर्सनल बात नहीं है, इट इज समथिंग बिलोंग्स टू द लॉर्ड। ये ऐसी बात है जो प्रभु के साथ में संबंधित है, और इसलिए इसको हमें बड़ी गंभीरता से समझना जरूरी है। ओके, अब बात आता है व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ द चर्च डिसिप्लिन। ओके, कलिसिया में अनुशासन करना है, लेकिन अनुशासन करने का आधार क्या है? व्हाट इज द फाउंडेशन, उसका मूलभूत आधार क्या है? बाइबल के वचन में विशेष करके इसके बारे में प्रकाश दिया गया है। ये किसी इंसान के द्वारा आया कोई आइडिया नहीं है मेरे प्यारों, कि भाई किसी ने, हमारे जो पूर्वज लोग थे, हमारे कलिसिया के जो प्राचीन लोग थे, उन्होंने मन में सोचा कि चलो एक अनुशासन, ऐसा एक नियम बनाते हैं, है ना। हमारे ब्रदरन कलिसिया के जो कुछ लोग थे, ऐसा नहीं है। नो मैन हैज प्लान्ड और नो मैन हैज पुट दिस आइडिया। ये कोई इंसान का सोच विचार बिल्कुल नहीं है। ये जो अनुशासन का प्रक्रिया या अनुशासन का जो फाउंडेशन है, इट इज डायरेक्टली फ्रॉम द लॉर्ड। ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आया है, और कलिसिया ने इसको अपने कलिसिया में लागू भी किया है। अगर प्रेरितों के जीवन में भी देखते हैं, अभी फिलहाल के लिए हम लोग देखेंगे प्रभु ने इसके विषय में क्या कहा है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसके 15 पद में, 15 से लेकर के 17 पद में मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। यहाँ लिखा है, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरे सुन ले तो तूने अपने भाई को पा लिया। यदि वह ना सुने तो एक या दो जन को अपने साथ और ले जा, कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चय किया जाए। 17 पद, यदि वह उनकी भी ना माने तो कलिसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलिसिया की भी ना सुने, ना माने, तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले से जान। प्यारो, प्रभु ने एक एक तरीका बताया है, एक सिस्टम बताया है कि अगर आपको अपने कलिसिया में कोई भी विश्वासी के जीवन में ऐसा कोई भी 19-20 दिखाई देता है, ऐसी कोई भी बात दिखाई देती है जो वचन के अनुसार सही नहीं है, तो उसको आपको अनुशासन करना है। परंतु कैसे अनुशासन करना है, उसका एक क्रम को बहुत ही सरल रीति से यहाँ पर बताया है। देखिए, नंबर 1 यहाँ पर जो पढ़े गए भाग से मैं आपको बता रहा हूँ, वहां पहला नंबर 1 जो प्रभु ने बताया है, लिखा है, तो अकेले में पहले जाकर के उससे बातचीत कर। मतलब अगर उस व्यक्ति ने गलती किया है और आपके जानकारी में यह बात आई है, तो प्रभु कहता है कि तू पहले जा और उससे डायरेक्टली अकेले में बातचीत कर। अगर वो कोई अपने परिवार के साथ भी है या अपने लोगों के साथ में भी है, तो उनके सामने में उसको उसको तू बेइज्जती मत करना, उसको उसको तू उसका उसका क्या कहते हैं, उसको शर्मिंदा मत करना। परंतु क्या करना, उसको अकेले में ले जाना या अकेले में बुला लेना, या हो सके तो उसको अपने घर ही अकेले में बुला लेना, अकेले में 1 to 1। यहाँ तक कि कई बार मैंने अपने मिनिस्ट्री में देखा है मेरे प्यारों, कि कई बार ये बातें मैं पत्नी से भी शेयर नहीं करता हूँ, बीवी को भी नहीं बताता हूँ। मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर डायरेक्टली उस भाई के साथ या उस परिवार के साथ या उस बहन के साथ, जो भी हो, पहले
मैं एज ए प्रभु का दास होने के नाते वन टू वन, फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पर प्रभु ने बताया, प्राइवेट कन्फ्रंटेशन, मतलब पहली बार अकेले में आप उनसे सबसे पहले बातचीत करें, है ना। उसकी गलती को उसको बड़े सरलता से बताएं, अच्छे ढंग से बताएं। हर एक शब्द जो आपके मुंह से निकले उसका उसके पीछे एक एविडेंस होना चाहिए, एक गवाही, एक एक सबूत होना चाहिए। आप ये ना बोले कि मैंने सुना है, मैंने ऐसा है। अगर आपके पास में कुछ उसका सबूत है तो आप उसको डायरेक्टली इस बात को बड़े प्यार से और प्राइवेटली आपको सबसे पहले बोलना है। आप उसको पूरा उसको उसको समझा देना, उसको बता देना डायरेक्टली। कोई बात छिपाना नहीं है, कोई बात को टाल मटोल करने की जरूरत नहीं है। अगर उसने गलत किया है, जो गलत काम किया है, उस बात को उसको डायरेक्टली बताना है। मेरे प्यारों, बहुत जरूरी है। मैं क्यों बता रहा हूँ कि पत्नी को भी नहीं बताने के लिए, मेरे प्यारों, पत्नी को भी बताने की जरूरत पड़ेगी तो बताना ही पड़ता है। उनसे भी कई बार राय मशवरा करना पड़ता है, वो अच्छी बात है। परंतु कई बार मैंने देखा है कि इसका एक दूसरा रूप ले लेता है। स्त्रियां हैं, बहनें हैं, कई बार बहुत सारी बातें हैं उनके मन में रहती नहीं है, वो किसी न किसी को बोल देती है। तो कई बार जो होता है कि अगर मान लो किसी ने कुछ गलती किया है और हम उस व्यक्ति को बोलने के बजाय हमने उसके बात को पूरे दुनिया में जाकर के ढिंढोरा पीट दिया, दुनिया के लोगों को बता दिया, लेकिन उस व्यक्ति को कभी हम लोगों ने बताया नहीं है। हो सकता है कि वो उस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा अपने मन में उसको चोट पहुँचे, जिसके कारण हम उसको फिर काउंसलिंग नहीं कर सकते, उसको हम जीत नहीं सकते, उसको समझा नहीं सकते हैं। तो मेरे प्यारों, यहाँ पर उसी बात को प्रभु ने बताया। तो पहला कदम है, पहला सीढ़ी है, कहता है द प्राइवेट, ना, प्राइवेट काउंसलिंग। पहला, आप व्यक्तिगत तौर पर आप उनके साथ में बैठे, उनको उनके गलतियों को समझाए, सबूत पेश करे, उनको अच्छी रीति से बता दे, कोई बात ना छिपाए, और उनका रेस्पॉन्ड क्या है, उनका प्रतिक्रिया क्या है, उन बातों को बड़े बारीकी से देखे, समझे, बूझे, बड़े प्रार्थना के साथ, बड़े प्रभु के पास में आंसुओं के साथ में ये कार्य को करना बहुत जरूरी है। मैं तो सोचता हूँ ना मेरे प्यारों, इट इज लाइक ए ऑपरेशन। अगर एक डॉक्टर जो ऑपरेशन थिएटर में घुसता है, अगर किसी का सीना को चीर करके और उसको ऑपरेशन करने लगता है, ओपन हार्ट सर्जरी करने लगता है, तो मेरे प्यारों, डॉक्टर कितना सावधानी बरतता है, कितना तैयारी करने लगता है, कितना ज्यादा उस पर वो कॉन्सेंट्रेट करता है। वो बड़ा बड़ा सीरियस रहता है कि उसकी छोटी सी गलती एक व्यक्ति की जान जा सकती है। मेरे प्यारों, ये जो काउंसलिंग है, ये जो चर्च डिसिप्लिन है, मैं तो सोचता हूँ ये उससे भी ज्यादा गंभीर मामला है। मेरे प्यारों, कई बार हम अगर सही ढंग से उस व्यक्ति के साथ में अगर हम वार्तालाप ना करें, अगर उनको सही रीति से ना समझा पाए, तो हो सकता है मामला बिगड़ जाए, वो व्यक्ति रूठ जाए, वो व्यक्ति हट हो जाए, वो व्यक्ति को प्रभु से मतलब किसी रीति से दूर हो जाए, कुछ भी हो सकता है। So it is very very important that first of all number one step कहता है, पहला वन टू वन आपको काउंसलिंग में समय को बिताना है। दूसरी बात जो प्रभु बोलता है, यदि अगर वो नहीं मानता है, अगला व्यक्ति नहीं मान रहा है आपकी बात को, तो प्रभु दूसरा स्टेप बोलता है कि दो गवाहों को लेकर के चले जाना। अपने अकेले तक मत रखना, दो गवाहों को ले जाना। कई बार मैंने ये भी देखा है मेरे प्यारों, देखिए कलीसिया है, शैतान अलग अलग रीति से लोगों के मनों में काम करता है। मैं एक प्रभु का दास होने के नाते मैं जानता हूँ मेरे प्यारों कि एक प्रभु के दास के लिए कितना दुख लगता है जब कलीसिया का एक भी विश्वासी पीछे हट जाता है या भटक जाता है, दूर चला जाता है। इट इज अ बिग पेन फॉर अस, इट इज ए बहुत बड़ा एक मन को चोट पहुंचाने वाला है। किस कारण वो पीछे चला गया, क्या हुआ उसको, किस वजह से उसको चोट लगी, क्या कारण है। कहीं वजह मैं तो नहीं हूं, ऐसा भी हो सकता है मैं अनजाने में या जाने में मैंने कुछ बात कह दी, मेरे मुंह से कुछ ऐसी बात निकल गई, या मैंने मतलब अनजाने में ही कुछ ऐसा कार्य कर दिया जिससे कि अगला व्यक्ति को चोट पहुंचाए। तो मेरे प्यारों, प्रभु कहता है कई बार बात अगर तुमसे नहीं सुलझती है, इट इज बेटर दैट यू टेक टू पीपल विथ यू, दो लोगों को लेकर के चले जा। अगर ऑपरेशन अगर एक व्यक्ति से पूरा नहीं होता है, दो व्यक्ति को लगा, इसका मतलब यही है मेरे प्यारों। अभी भी याद रखना, ये ऑपरेशन ही है। अच्छा, दो व्यक्ति को कहने का मतलब क्या है मेरे प्यारों, इसमें दो बातें हैं।
नंबर 1, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अगला व्यक्ति जिसको मैं काउंसलिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है कि उसको चोट मेरे वजह से पहुँची है, ठीक है? तो वो हो सकता है कि मेरे साथ किसी प्रकार का तालमेल नहीं रखना चाहता है। उसने अपने मन में ठान लिया है कि मैं कुछ भी बोलूँ, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और वो पीछे हटना चाहता है और वो एकदम ढीठ बन कर के रहना चाहता है। ठीक है, मानते हैं वो गलत बात है, परंतु मैं एक प्रभु का दास होने के नाते अपने आप को उसके लिए नम्र करना बहुत ज़रूरी है। ये ना मैं कहूँ, अगर मैं मन में अगर ईगो रखता हूँ कि हाँ, मैंने बोला और उसने नहीं माना, ये कैसे हो सकता है? नहीं, बाइबल में बताया गया 2 लोगों को और ले जा। हो सकता है तुझसे बात नहीं बन रही है, तू 2 लोगों को जो लेकर के जाएगा, हो सकता है वो जब बोलेंगे, वो जब इन बातों की चर्चा करेंगे, हो सकता है कि उस व्यक्ति के मन में प्रभु काम करे। हो सकता है कि वो मन की बात को यहाँ पर निकाल दे। आपने कई बार देखा होगा, जब किसी को चोट लगता है ना, वो जगह घाव हो जाने की वजह से पस हो जाता है, पस फ़ॉर्म हो जाता है। अब जब पस फॉर्म होने वाले घाव जल्दी सूखती नहीं है, बहुत समय लगता है उसको सूखने के लिए, कई इंजेक्शंस, कई चीज़ें। अगर आप डॉक्टर के पास में जाओगे, कि डॉक्टर को अगर आप बोलोगे कि भाई ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम है, तो पता है वो क्या करेगा? सबसे पहले आपके घाव के उस पस को निकाल देगा। उसको पीप या क्या बोलते हैं, उसको वो पहले दबा-दबा करके उसको बाहर निकालेगा। कई लोगों की ज़िंदगी में, कई व्यक्तियों की ज़िंदगी में, विश्वासियों की ज़िंदगी में कुछ ऐसे घाव लगे हैं, ऐसा पस फ़ॉर्म हो गया है, जब तक उसको ना निकाले वो घाव सूखने नहीं पाएगा। और कई बार मेरे कहने के द्वारा अगर वो पस नहीं निकलता है मेरे प्यारो, आप दूसरे व्यक्ति को भी लेकर के जाने के लिए प्रभु कहता है, ताकि वो बातों को वो मन खोल करके बोले, उन बातों को वो उजागर करे, ताकि वो सारी बातें जब एक मरीज़ अपनी सारी बातों को बताएगा, तो ही हम उसका इलाज कर पाएँगे। मुझे अभी भी याद है, एक गाँव में जो हमारी एक कलीसिया थी, वहाँ का एक विश्वासी, वहाँ के कलीसिया के एक प्रभु के दास के साथ में रूठा रहा और उसने कलीसिया आना बंद कर दिया। वो प्रभु का दास बार-बार जाता, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बिल्कुल भी रूठा रहा और वो ऐसे-ऐसे कारनामे करता था जिसके वजह से ये जो कलीसिया वाले लोगों ने भी ऐसा मन में निर्णय लिया कि भाई वो आए, नहीं आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो पूरा बैकस्लाइड हो गया है। मैं एक बार उस भाई के पास में गया, मैं इस प्रभु के दास को भी लेकर के गया। मैं जब गया और जा कर के मैंने उस भाई से बातचीत की, वो भाई फूट-फूट कर रोने लगा और उसने बताया कि क्या गड़बड़ी है। मेरे प्यारो, मैंने उस मामले को बड़े गंभीरता से सँभालते हुए उस बात को मैंने उनके बीच में एक संधि कर दी और उसके बाद वो भाई दोबारा प्रभु में आगे बढ़ने लगा। कई बार कई विश्वासियों के ज़िंदगी में कुछ बातों को आप देखते हैं मेरे प्यारो, और वो ऐसे-ऐसे हरकतें करता है, उसकी वजह से कलीसिया कहता है कि ये आदमी बिगड़ गया है, इसके ऊपर में एक्शन ले लो। लेकिन कई बार हम ये नहीं समझ पाते कि भाई वो ऐसा कारनामा क्यों कर रहा है? वो क्यों ऐसे कदमों को उठा रहा है? ये इस तरीके का व्यवहार क्यों कर रहा है? कहीं कुछ कमज़ोरियाँ हम में तो नहीं है? तो डायरेक्टली पहले बातें करे, 2 लोगों को लेकर के जाए और उससे बातें करे, लेकिन फिर भी अगर बात नहीं बनती, इसका मतलब मामला गड़बड़ है। इसका मतलब ये आदमी ही गड़बड़ है। क्योंकि 3 लोगों के गवाह के बीच में भी अगर वो अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं चाहता है और उसे लगता है कि जो वो कर रहा है वो सही कर रहा है, इसका मतलब वो पूर्ण रीति से भटक गया है। और यहाँ पर प्रभु कहता है कि तू उसको क्या करना, अब तू उसको एक अन्य जाति और महसूल लेने वाला ऐसा जान करके तू उसको छोड़ दे। ये बात प्रभु कहता है। मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे प्यारो, प्रभु कहता है। देखिए, पहले के 2 कदम जो थे ना प्रभु के, वो बहुत ही नम्रता के साथ में भरे हुए थे। प्रभु का दास अपने आप को नम्र कर रहा है। साथ में 2 लोग जा रहे हैं और उस व्यक्ति के सामने में नम्र हो रहे हैं और उसकी बातों को सुनने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तुम्हारी क्या गलती है? तुमने ऐसा काम क्यों किया? लेकिन अगला व्यक्ति अगर वो सोचता है कि नहीं, मैं सही हूँ, मेरे जीवन में कोई कमी-कटी नहीं है, मैं जो किया हूँ सही किया हूँ, मैं बदलने वाला नहीं हूँ, कलीसिया कौन होती है मेरे ऊपर में अनुशासन करने के लिए, ये वगैरह-वगैरह। मेरे प्यारो, इसका मतलब है कि शैतान ने उसके मन में कुछ ऐसे विचारों को डाल दिया होगा, शायद वो भटक गया होगा। लेकिन प्रभु का वचन में कहता है, तू उसको एक महसूल लेने वाला
या अन्य जाति, मतलब ऐसा नहीं है कि वो अन्य जाति का व्यक्ति है, लेकिन कहने का मतलब है तू उसको एक अविश्वासी के जैसा ही सोच। तू यही सोच कि उसने प्रभु को पाया ही है, पाया ही नहीं है। कि मेरे प्यारों, इस घटना के द्वारा प्रभु ये बताना चाहता है कि कोई भी अगर गलती करता है तो उसका सामना करना कलीसिया का जिम्मेदारी है। इस बात को याद रखना। चाहे वो कारण क्या है, वो बात की बात है। सबसे पहले कोई भी कलीसिया का विश्वासी किसी भी तरीके से अगर कोई भी प्रकार का गलत कदम को उठाता है, कलीसिया के विपरीत कोई प्रकार के कदमों को उठाता है, कोई कार्यों को करता है, मेरे प्यारों, कलीसिया का उत्तरदायित्व तो है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम को उठा करके उसको अनुशासन करना। इट इज वेरी वेरी नेसेसरी। ये हमारा विचार नहीं है, परंतु प्रभु का कहने का मतलब है। दूसरे शब्दों में कहा जाए ना, कलीसिया में आज जो प्रभु ने जो कलीसिया को बनाया, उस कलीसिया को बिगाड़ने के लिए, उस कलीसिया में समस्याओं को लाने के लिए शैतान तो पूरा प्रयास करता है, हर तरीके से प्रयास करता है कि किसी न किसी रीति से समस्याएं आए। और बाइबल में हम इस बात को भी पढ़ते हैं मेरे प्यारों। हैं, पंजाब के लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग कृषि करने वाले हैं, खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं। आपको पता है अगर खेत में कहीं पर कोई कीड़े लग गए हैं तो आपको जो कीड़ों को मारने की जो दवा है उसको छिड़कना जरूरी है। आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो भी कीड़ा लगा हुआ है, जिस क्षेत्र में लगा हुआ है, जिस पौधे पर लगा हुआ है, उसको आपको वो दवाई का इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए प्रभु का वचन इस बात को बताता है कि इट इज अ फाउंडेशन ऑफ द चर्च डिसिप्लिन। ये तरीका जो प्रभु ने मत्ती उसके 18 अध्याय 15 से 17 में बताया है। ओके, अब हम आते हैं मेरे प्यारों कि मुख्य रूप से जो कलीसिया में अनुशासन किया जाता है उसका उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ असेंबली डिसिप्लिन? व्हाट इज द पर्पस ऑफ असेंबली डिसिप्लिन? पहली बात हम लोगों ने देखा व्हाट इज चर्च। इसमें देखा कि प्रभु ने लोगों को अलग किया है, प्रभु ने बुलाया है ताकि प्रभु के लिए वो जीवन को बिताए, संसारिक लोगों के जैसे नहीं, लेकिन प्रभु के अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार। व्हाट इज चर्च डिसिप्लिन? व्हाट इज असेंबली डिसिप्लिन? एक कलीसिया का अनुशासन क्या है? कलीसिया का अनुशासन का मतलब ही यही होता है कि प्रभु जब देखता है कि एक व्यक्ति प्रभु के वचन के अनुसार नहीं जी रहा है तो प्रभु उसके ऊपर में जैसे ताड़ना करता है, वैसे ही कलीसिया को अनुशासन करना जरूरी है। तीसरी बात हम लोगों ने देखा है बिब्लिकल फाउंडेशन ऑफ चर्च डिसिप्लिन। इसमें मत्ती 18 अध्याय 15 से 17 में हम लोगों ने देखा, पहले प्राइवेटली जाना है, पर्सनली मिलना है। दूसरी बात हम लोगों ने देखा 2 लोगों को लेकर जाना है। तीसरी बात देखा है कि उसको छोड़ देना है कि वो किस इस रीति से एक अन्य जाति के नाई उसको देखा जा सके। ओके, हम आते हैं पर्पस ऑफ चर्च डिसिप्लिन। व्हाट इज द पर्पस? क्या उद्देश्य है कलीसिया का अनुशासन करने के पीछे? गलातियों के पत्री में इसके बारे में जो पहला और नंबर 1 उद्देश्य को बताया गया है वो है जो भी गलती किया है उसको दोबारा पा लेने के लिए या उसको जीत लेने के लिए उठाया गया कदम। मतलब एक कलीसिया में एक विश्वासी ने गलती किया है तो अनुशासन करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है, पहला उद्देश्य कि उस भाई या बहन को उसकी गलती का एहसास दिलाते हुए, उसके जीवन में पश्चाताप की भावना को लाते हुए उसको दोबारा रास्ते में ले आए, उसको दोबारा ट्रैक में ले आए। यह है सबसे पहला कारण। कहाँ लिखा गया है? देखिए उसका गलातियों की पत्री 6 अध्याय उसके पहले पद में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। लिखा है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। इस पद को भी अंडरलाइन करने वाली बात है मेरे प्यारों। प्रभु कहता है देखो, अगर आप कलीसिया में कोई भी भाई या बहन गलती किया और इस बात का पक्का सबूत है
और इस बात को कलीसिया ने जान लिया है। तो प्रभु का वचन में लिखा हुआ है, तुम जो आत्मिक लोग हो, तुम जो गिरे नहीं हो, तुम जो प्रभु के वचन को जानते हो, तुम लोगों को क्या करना चाहिए? नम्रता के साथ में ऐसे लोगों को क्या करना? संभव। संभालना। ये शब्द को जरा सा ध्यान दीजिएगा, संभालना। संभालने का मतलब क्या है ना, कि एक व्यक्ति गिर रहा है मेरे प्यारों, एक व्यक्ति कमजोर हो गया है, एक व्यक्ति को घायल हो गया है। मान लीजिए अभी युद्ध का माहौल है ना? जब आपने देखा होगा इंडिया पाकिस्तान के बीच में युद्ध का माहौल है, हमें मालूम है पंजाब के क्षेत्र में भी इसका काफी बड़ा असर हो रहा है और हम न्यूज में देख रहे हैं और हम आपके लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं मेरे प्यारों। यहाँ पर भी उसी एक संदर्भ को मानते हुए लिखा गया, कहा गया है कि जब ऐसा कभी देखते हो कि कोई सैनिक को गोली लग गया है या कोई सैनिक को किसी प्रकार का कोई कोई हथियार या कोई भी प्रकार का बम का झटका लगा, घायल हो गया है, आपको क्या करना है? जो आप सही हो, आप ऐसे लोगों को संभालो, मरने ना पाए। उस व्यक्ति को अपने कंधे में उठा लो, उस व्यक्ति को अपने गोद में ले लो, उस व्यक्ति को पानी चाहिए पानी पिलाओ, उस व्यक्ति को मरहम पट्टी चाहिए मरहम पट्टी कराओ, परंतु उसको संभाल लो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पद को यहाँ पर किया गया है ना? ऐसा नहीं लिखा गया है कि अनुशासन का उद्देश्य यह है कि उस व्यक्ति को आप शर्मिंदा करो, परंतु यहाँ पर लिखा गया है अनुशासन का उद्देश्य है कि आप उस व्यक्ति को बचा लो, उस व्यक्ति को संभाल लो, उस व्यक्ति को फिर से रास्ते में ले आओ, रीसेट कर दो। इसका मतलब यह है मेरे प्यारों, ये बहुत ही जरूरी है। देखिए ये बातें हम जो प्रभु के लोग हैं, हमें इस बातों को बड़े गंभीरता से समझना है मेरे प्यारों। प्रभु हमारा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जो हमारे सम्मुख में उसने करके दिखाया। उसके 12 चेले और 12 लोग एक से बढ़कर एक थे, लेकिन आपने देखा कि अंत तक, उनके मृत्यु तक उसने एक भी चेला को खोया नहीं। और वो 12वां चेला जो यहूदा इस्करियोती, उसने अपने आप को खो दिया, लेकिन एक बार भी ऐसी नौबत नहीं आई कि प्रभु उनमें से किसी को बोले भाग यहां से, मुझे तुमको नहीं रखना है, हमारी टीम में नहीं रखना है, तुम हमारे टीम में रहने के लायक नहीं हो। प्रभु ने किसी को नहीं खोया, प्रभु ने किसी को भगाया नहीं, है ना? और एक से बढ़कर एक, किसी की बोली बातचीत कड़वी थी, किसी को पता नहीं कि कैसे बोली बातचीत करना है, कोई पैसे चुराता था, कोई विश्वास नहीं करता था, कोई कुछ था, कोई कुछ था, सबके जीवन में कमी घटी थी, लेकिन प्रभु कैसे चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करता हुआ लास्ट तक उनके संग रहा मेरे प्यारों। यहूदा इस्करियोती को भी एक नया जीवन मिल सकता था यदि वो पश्चाताप करके वापस आता तो, लेकिन उसने अपने आप को फांसी लगा दिया, उसने अपने आप को खो दिया। लेकिन आप जरा सोच करके देखिए, जो सर्वज्ञानी परमेश्वर शुरू से जानता था कि ये आदमी मुझे पकड़वा देगा, जानने के बावजूद भी उनके प्यार में कोई कमी नहीं आई। 3.5 साल तक उस यहूदा इस्करियोती के साथ में जो समय को बिताया, कभी भी उसको एहसास होने का मौका नहीं दिया कि देख मैं तुझसे नफरत करता हूं, तू मुझे पकड़वाने वाला है, तू मुझे धोखा देने वाला है, तू दगाबाज इंसान है, जिस थाली में खाता उस थाली को छेद करने वाला है, मैं तेरे साथ में कुत्ते के जैसा व्यवहार करूंगा क्योंकि तू इसी लायक है। कभी प्रभु ने नहीं कहा, वो अंत तक बर्दाश्त करता रहा। इसी वजह से जब आपने याद किया कि सब चेले एक साथ बैठ करके भोजन कर रहे थे, उस समय में प्रभु बोलता है कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा, तो सभी चेले आपस में पूछते हैं क्या प्रभु मैं, क्या प्रभु मैं, क्या प्रभु मैं। इससे एक बात पता चलता है कि प्रभु ने किसी को कभी एहसास नहीं होने दिया, या कभी किसी को प्रभु ने ऐसा द्वेष नहीं किया, नफरत नहीं किया, ऐसा कोई प्रकार का भावना किसी के साथ नहीं रखा, किसी के साथ में ऐसी बोली बातचीत नहीं रखी। प्रभु उनको नहीं पसंद करता है, उनके प्रेम में कोई भी रत्ती भर भी कमी घटी नहीं आई। अगर कमी घटी आई रहती ना, अगर प्रभु ने अगर उनके साथ ऐसा बर्ताव किया रहता कि यहूदा इस्करियोती है, मुझे पकड़वाने वाला है, इसको मैं हमेशा ऐसे ही व्यवहार करूंगा, है ना, उसको डांटते हुए बातें करता और उसको हमेशा पीछे पीछे रखता,
उसको अगर अच्छी रीति से व्यवहार नहीं करता, तो डेफिनेटली बाकी 11 लोगों का शक उसके ऊपर में आ ही जाता। और प्रभु जब बोलता कि तुम में से एक मुझे पकड़वाने वाला है, तो सभी लोग यहूदा इस्करियोती की तरफ उंगली करते, बोलते ये आदमी पक्का है, क्योंकि प्रभु ने इसको हमेशा ऐसा ही देखा है। मेरे प्यारों, प्रभु ने कभी कमी नहीं किया। तो प्रभु यहाँ पर वही बात को बोलना चाहता है। अनुशासन का मतलब यही है मेरे प्यारों, अनुशासन का उद्देश्य यही है, गलती करने वाले व्यक्ति को बचा लिया जाए, संभाल लिया जाए, एक सोल्जर के नाई। दूसरी बात, अनुशासन का उद्देश्य नंबर 2, कलीसिया में पवित्रता को कायम रखने के लिए। मेरे प्यारों, बाइबल के वचन में इस बात को बताया गया। अगर आप पहला कुरिन्थियों की पत्री 5वां अध्याय 6 और 7 पद को पढ़िएगा, वहां पर पौलुस इस बात को बताता है। कहता है, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं है। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंथे हुए आटे को खमीर कर देता है? पूरा खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारी भी पसह जो मसीह है बलिदान हुआ। यहाँ पर क्या बोलना चाहता है? यहाँ पर पौलुस ये बोलना चाहता है, अरे कुरिन्थ के विश्वासियों, तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा भी नहीं है क्या? तुम्हारे कलीसिया में ऐसा गड़बड़ का काम हो रहा है। आपको मालूम होगा पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय में जिस घटना के बारे में जिक्र किया गया है, एक जवान लड़का जिसने अपने सौतेली माँ को एक बीवी के जैसे घर में रखा है, और इस बात को कलीसिया के लोग चुपचाप सह लेते हैं। और पौलुस जैसे ही कलीसिया के बारे में जानकारी मिलती है, वो विश्वासियों को डांटता है, बोलता है ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। आप कलीसिया में पवित्रता को क्यों बनाए नहीं रखते? आपने कलीसिया को क्या तमाशा बना करके रख दिया है? कलीसिया में क्या कोई भी कुछ भी अपने हिसाब से करने लगेगा और तुम चुपचाप से रह जाओगे? तुमको नहीं मालूम कि एक छोटा सा व्यक्ति ये गलत काम कर रहा है, इसने अपने सौतेली माँ को बीवी के जैसे बना करके रखा है। उसका देखा देखी कोई और दूसरा गलती करेगा, तीसरा व्यक्ति भी वही गलती करेगा, चौथा भी वही करेगा, और सब लोग उसी को नमूना ले लेंगे और बोलेंगे अरे वो ऐसा करता है तो हम क्यों ना करें। तो पौलुस विश्वासियों को डांट करके बोलता है, पाप को कभी भी इस तरीके से तुम टॉलरेट नहीं करना है। आप एक विश्वासी को देख रहे हो कि वो इस तरह के गलत काम कर रहा है और आकर के प्रभु भोज में शामिल होता है, कोई पश्चाताप की भावना नहीं है, सीना तान करके एकदम आता है, सबको एकदम जय मसीह बोलता है, ऊंचे आवाज से गाना गाता है, प्रभु का धन्यवाद करता है, कोई शर्म लाज कुछ भी नहीं है। पौलुस को देख करके दिमाग खराब हो गया, और इसी वजह से इस बात को, उस शब्दों से वो इस बात को बोलना चाहता है। यहाँ पर जो पौलुस का जो लैंग्वेज है, थोड़ा कड़क लैंग्वेज है। पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था ना मेरे प्यारों, किसी प्रकार का समझौता नहीं कर सकता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट एवरी चर्च शुड हैव ए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। एक आत्मिक अनुशासन हर कलीसिया में होना बहुत बहुत जरूरी है मेरे प्यारों, बहुत जरूरी है। मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे कलीसिया दुनिया में है, बहुत सारे चर्च है, और उन्होंने समझौता कर लिया, और जिसके वजह से उनका कलीसिया अब कलीसिया नहीं रहा मेरे प्यारों। इट्स लाइक ए क्लब। मतलब तुम अपना जिंदगी अपने हिसाब से जैसा बिताना चाहते हो जियो भाई, तुम बस क्लब में आओ, बैठो, गाना गाओ, प्रार्थना करो, धन्यवाद करो, चले जाओ। मैं चर्चों का नाम ले लेना नहीं चाहता, प्रभु का धन्यवाद हो, कम से कम हमारे ब्रदरन असेंबली में एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन का ऐसा एक टीचिंग कम से कम हम लोग फॉलो करते हैं। बहुत सारे चर्चेस में ये सारी बातें नहीं है मेरे प्यारों, और मैं सचमुच में इस बात का मुझे रोना आता है कि कलीसिया बोल करके अपने आप को बोलते हैं, अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हैं, चर्च जाते हैं, बड़े बड़े गिरजा है, बड़े बड़े चर्चेस है, लेकिन कोई फायदा नहीं है। क्लब है, इट इज बिकम ए क्लब। यू नो व्हाई? केवल उन्होंने समझौता कर लिया, उन्होंने समझौता कर लिया। चलो भाई कर रहा है, वो आदमी 2 पत्नियों को रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं, कलीसिया का वो सेक्रेटरी है, रखने दो। अरे वो भाई बंदा ने क्या किया है कि अपने भाग करके शादी कर लिया, ठीक है ना भाई, कोई बात नहीं, चलेगा। अरे वो लड़की भी भाग गई भाई, कोई बात नहीं, उसको भी ले लेते।
वो तो शराब पीता है ब्रदर, पता चल गया इसके बारे में। ठीक है, गलती होती है, कोई बात नहीं, ले लेते हैं। मेरे प्यारो, ऐसे ऐसे चलेगा 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 बोल करके समझौता करने वाले कलिसिया का नामो निशान मिट गया है, नामो निशान मिट गया है। देखिए, कलिसिया हमारी नहीं है मेरे प्यारो, इस बात को हम बड़े गंभीरता से समझे। इट इज बिलोंग्स टू द चर्च, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। मसीह की देह है, और प्रभु कहता है अगर कहीं किसी प्रकार के गलती को कहीं देखते हो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक ए प्रॉपर एक्शन, है ना। क्यों एक्शन लेना है? टू मेंटेन प्यूरिटी, टू मेंटेन ए हेल्दी चर्च। एक स्वस्थ चर्च रखने के लिए, एक पवित्र कलीसिया को बनाए रखने के लिए आपको कदम उठाना जरूरी है। पहला उद्देश्य क्या है? उस व्यक्ति को बचा लेने के लिए, संभाल लेने के लिए। भाई तू गलत कर रहा है, तू ऐसा करेगा तेरा जिंदगी बर्बाद होगा, तू ऐसे मत कर, तू आ जा। उसको संभाल लेना, उसको बचा लेना। हो सकता है किसी कारणवश उसको चोट लगी है, किसी न किसी रीति से उस व्यक्ति को उस बात का अच्छी रीति से समझा करके, वचन के समझा करके, प्रार्थना पूर्वक आप उस व्यक्ति को खोना नहीं है, उस व्यक्ति को बचा लेना है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको समझौता कर लेना है। इसका मतलब यह है यू हैव टू टेल द ट्रूथ। आपको उसको गलत बताना है, परंतु उसको बचा भी लेना है। बड़े ही शब्द है ना मेरे प्यारो, दिस इज द ओनली थिंग। ये एक ऐसी बात है जो हमें इसमें आग भी लगा सकता है, और यही जो बात है एक नमकीन जो आग बुझा भी सकता है। कहने का मतलब है हमारे शब्दों से बहुत कुछ हो सकता है। तो पहला उद्देश्य उसको बचाना, दूसरा उद्देश्य कलीसिया में पवित्रता को कायम रखना, और तीसरा जो उद्देश्य है मेरे प्यारों, कि दूसरे विश्वासियों को भी उस व्यक्ति से बचाना। देखिए, मान लीजिए एक कलीसिया में गलती हुई, एक व्यक्ति के साथ में, एक परिवार के साथ, या एक भाई एक बहन के जीवन में कुछ गलती को देखा। कलीसिया को चुपचाप नहीं रहना है, उसके ऊपर में एक अनुशासन को लागू करना बहुत जरूरी है। वाई? व्हाट इज द पर्पस? ताकि दूसरे लोगों के ऊपर में उसका असर नहीं होने पाए। कहाँ लिखा गया है बाइबल में? देखिए, पहला तीमुथियुस की पत्री को अगर आप निकालिएगा, उसका 5वां अध्याय और उसके 20वें पद में प्रभु यहाँ पर लिखता है। पहला तीमुथियुस की पत्री 5वां अध्याय और उसका 20वां पद लिखता है, पाप करने वालों के पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे, ताकि और लोग भी डरे, और लोग भी डरे। बहुत जरूरी है ना। किसी के ऊपर में अगर अनुशासन लागू होता है ना, ये बात बाकी लोगों को भी समझ में आता है। मेरे प्यारों, मैंने कई बार अपने कलिसिया, जो हमारे कलिसिया या गांव के कलिसिया, जो हमारे इस तरफ में करीब 10 कलिसियाओं को हम लोगों ने 25 सालों के दौरान प्रभु ने स्थापना किया है। और हम लोग विशेष करके इस बात का अच्छी तरह से सावधानी बरतते हैं कि किसी प्रकार का समझौता ना करें। इट इज़ नॉट अबाउट द क्वांटिटी। इतने सारे लोग आ रहे हैं हमारी कलिसिया में, हमें वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्वालिटी। एक क्वालिटी को मेंटेन करना, एक ऐसा समूह जो प्रभु के वचन के अनुसार जीता है, उसको मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने बहुत ही बातों को सावधानी पूर्वक निर्णय लिया। और ऐसे ऐसे समय में हमने कई बार कई कलिसिया के एल्डर्स को भी हम लोगों ने अनुशासन किया। गलती एल्डर्स की नहीं थी, उनके बच्चों की थी। उनके बच्चों ने एक एल्डर के जो बेटी ने एक अन्य जाति के लड़के के साथ में शादी कर लिया। उसको तो हम लोगों ने अनुशासन किया ही, लेकिन साथ ही साथ एल्डर और उनके पूरे परिवार को भी हम लोगों ने किया, तब तक जब तक वो पश्चाताप ना आए। वो एल्डर भाई बहुत ही अच्छे भाई हैं, बहुत ही नम्र है, बहुत ही एक अच्छे आत्मिक परिपक्व भाई हैं। जब हम लोगों ने उसके ऊपर में अनुशासन करने से पहले, वो भाई नया नया विश्वास में आया है, मतलब अन्य जाति से विश्वास में आया और प्रभु में बढ़ रहा है, बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। अनुशासन करने से पहले मैंने उस भाई को जाकर के समझाया, मैंने बताया कि भाई, ये अनुशासन करना ये मेरा व्यक्तिगत विचारधारा नहीं है। ये अनुशासन करना वचन के अनुसार जरूरी है, और मैं आपको अनुशासन हमारी कलीसिया के द्वारा इसलिए हम लोग लागू करना चाहते हैं, ताकि ये अनुशासन लागू होने के कारण दूसरे लोग जो होंगे ना,
उनको भी सबक मिलेगा, उनको भी समझ में आएगी कि भाई ये बात कितनी गंभीर है। अगर कलीसिया कलीसिया के एल्डर तक को भी अनुशासन कर सकता है, तो हम कौन से खेत के मूली है। इस बात को समझना, गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है मेरे प्यारों। तो यहाँ पर उसी बात को बताया गया है, कहा गया है ताकि और लोग भी डरे। ये डर होना बहुत जरूरी है। कलीसिया कोई मार्केट प्लेस नहीं है, कोई बाजार नहीं है, कोई अपना हिसाब से जीने का तरीका नहीं है, कोई क्लब नहीं है ना, कल आ गए बैठ गए चले गए, नहीं। इट इज समथिंग, द प्लान एंड पर्पस ऑफ गॉड। परमेश्वर का योजना, इसको स्थापित करने के लिए उसके पुत्र ने अपने आखिरी बूंद के लहू तक को बहा दिया, उन तमाम दुखों को सह लिया। अपने अपने पुत्र की कुर्बानी परमेश्वर ने कर दी मेरे प्यारों, इसी कलीसिया को स्थापना करने के लिए। तो इसीलिए प्रभु कहता है कि खास करके हमें इस बात को याद रखना है अपनी जिंदगी में कि दूसरे विश्वासियों को बचाने के लिए भी, दूसरे लोगों को एक डर और उसका गंभीरता को समझ में आने के लिए अनुशासन का करना बहुत जरूरी है। और चौथी बात, अनुशासन करने का उद्देश्य। मेरे प्यारों, जब हम अनुशासन करते हैं तो हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। वी ग्लोरीफाई क्राइस्ट। हम कैसे ग्लोरीफाई क्राइस्ट करते हैं? देखिए, आपको पता है कि जब प्रभु ने कलीसिया को बनाया, कलीसिया को बनाने के बाद में प्रभु का मुख्य उद्देश्य यह है, ये कलीसिया इस संसार में एक ज्योति के समान चमके, दुनिया के लोगों के समान जीवन को ना बिताए, एक अलगाव का जीवन को बिताए, प्रभु की महिमा के लिए जीवन को बिताए, और एक ऐसा जाति, एक ऐसा समाज बने जिसको दुनिया वाले दूर से देख करके पहचान ले, भाई ये लोग तो अलग लोग हैं, इनकी बात अलग है, इनका चाल चलन अलग है। मेरे प्यारों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बाकी बहुत सारे दुनिया में डिनोमिनेशन चर्चेस, बहुत सारे चर्च के बारे में सुनेंगे, मैं उनका उदाहरण नहीं देना चाहता, क्योंकि वो तो कई हिसाब से देखा जाए तो वो तो विश्वासी कहलाने के लायक, मसीह कहलाने के लायक भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रभु कहता है कि जब हम एक व्यक्ति के जीवन में अनुशासन को लेकर के आते हैं, उसके उसके द्वारा हम प्रभु की महिमा कर रहे हैं। कैसे प्रभु की महिमा कर रहे हैं? अगर आप इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसके 27वें पद को यदि आप पढ़िएगा मेरे प्यारों, यहाँ लिखा हुआ है, उसे 5वां अध्याय 27 पद, और उसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर उसके पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। प्रभु का क्या उद्देश्य है कलीसिया के विषय में? उसमें कोई प्रकार का कलंक ना हो, कोई झुर्री ना हो, कोई अपवित्र बातें ना हो, निर्दोष हो। वो प्रभु की मांग है। दुल्हन, ब्राइड, प्रभु चाहता है वो बिल्कुल भी निष्कलंक हो। इसका मतलब जब कलीसिया अनुशासन नहीं करती है किसी के लिए, किसी के जिंदगी में, कोई भी विश्वासी के जीवन में गलत होता है, अनुशासन नहीं करती है, इसका मतलब इनडायरेक्टली वो प्रभु जो चाहता है ना, कि प्रभु चाहता है कि हमारी दुल्हन एकदम पवित्र हो, तो हम प्रभु को इनडायरेक्टली यही बोल रहे हैं कि भाई प्रभु मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं करूंगा, है ना, मैं नहीं करूंगा, मैं छोड़ देता हूं इन लोगों को। तो आप इनडायरेक्टली अपवित्रता को और कलंक को आप अनुमति दे रहे हैं। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन करते हैं, अनुशासन करते हैं, इसका मतलब आप प्रभु के आज्ञा के अनुसार, वचन के अनुसार आप प्रभु की महिमा कर रहे हैं, कि प्रभु के दिल की बात को आप पूरा कर रहे हैं, प्रभु जो चाहता है उस चीज को पूरा कर रहे हैं। मेरे पास समय कम है मेरे प्यारों, मैं जल्दी जल्दी 2 बातें मैं बोल करके जल्दी मैं समाप्त कर देना चाहता हूं। हम लोगों ने पहली बात को देखा था, व्हाट इज चर्च। दूसरा, व्हाट इज चर्च डिसिप्लिन। तीसरी बात, व्हाट इज द बिब्लिकल फाउंडेशन ऑफ चर्च डिसिप्लिन। बाइबल में जो कलीसिया के अनुशासन का नींव क्या है, आधार क्या है। तीसरी बात हम लोगों ने देखा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द चर्च डिसिप्लिन। कलीसिया का अनुशासन का उद्देश्य क्या है, और उसमें हम लोगों ने 4 बातों को विशेष करके देखा था। क्या उद्देश्य है? उस व्यक्ति को संभाल लेने के लिए। दूसरा,
कलीसिया में पवित्रता को कायम रखने के लिए, तीसरा दूसरे विश्वासियों को बचाने के लिए, चौथा प्रभु की महिमा करने के लिए जो प्रभु चाहता है। ओके, अब हम आते हैं एक और पॉइंट के ऊपर में, द स्पिरिट ऑफ द चर्च डिसिप्लिन। कलीसिया में अनुशासन करने के लिए करने जब जा रहे हैं मेरे प्यारों, हमारे अंदर में कैसी आत्मा या कैसा विचारधारा होना चाहिए। मेरे पास समय कम है, इसलिए मैं केवल पदों को बोल देता हूं और मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। मेरे प्यारों, गलातियों की पत्री 6 अध्याय का 1 में लिखा हुआ है, और उसमें प्रभु बोलता है कि हमारे अंदर में एक मैच्योरिटी के साथ में, है ना, बड़े संभालते हुए उस बच्चे उस व्यक्ति को संभाल लेना है ना। दूसरी बात, अगर आप मत्ती उसका 7वां अध्याय 3 से 5 को पढ़िएगा, मत्ती 7वां अध्याय 3 से 5 में, वहां पर बोलता है कि जब आप अनुशासन कर रहे हैं तो इट शुड हैपन विदाउट हिपोक्रेसी, बिना कपट से, है ना। इसमें कोई प्रकार का अपना क्या कहते हैं, अपना जीवन सही नहीं है और हम दूसरे के जीवन को ठीक करने के लिए जा रहे हैं, तो हम केवल ऊपरी तौर पर हम उसको ठीक करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरी बात मेरे प्यारों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा तीमुथियुस की पत्री 2 अध्याय 24 से 26 में पौलुस लिखता है, दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 24 से 26 में लिखता है, इसके लिए हमें परमेश्वर का अनुग्रह और धीरज की जरूरत है। परमेश्वर की अनुग्रह और धीरज की जरूरत है मेरे प्यारों। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक ऐसी आत्मा के साथ में, है ना, एक मैच्योरिटी के साथ में, बिना कपट के साथ में, एक धीरज और अनुग्रह के साथ में। एक अंतिम बात बोल करके मैं बस समाप्त कर देना चाहता हूं, द होप ऑफ रेस्टोरेशन, है ना। विशेष करके एक आशा हमेशा बनाए रखना, मामला चाहे कितना भी गंभीर क्यों ना हो, उस व्यक्ति ने कितना बड़ा पाप क्यों ना किया रहेगा, लेकिन हमेशा प्रभु से प्रार्थना भी करना, दुआ भी करना, उस व्यक्ति के लिए प्रभु के पास गिड़गिड़ाना, एक ना एक दिन उस व्यक्ति के मन में प्रभु का काम हो, और एक आशा रखना प्रभु के ऊपर में कि उस व्यक्ति के जीवन को जरूर बदले। उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना, अपने परिवार में, अपने कलिसिया में ना छोड़ना, उसके जीवन में उस पवित्र आत्मा का कार्य होने के लिए एक आशा के साथ में ऐसा मन रखना जरूरी है। और अगर कभी ऐसा होता है तो क्या करना है मेरे प्यारों, मैं बोलता हूं, अनुशासन का असली असली रिजल्ट यही है, क्या, कि वो व्यक्ति कलीसिया छोड़ करके भाग गया, आपका गुस्सा ठंडा पड़ गया, नहीं नहीं, अनुशासन का परिणाम या उसका रिजल्ट सबसे बेस्ट यही रहेगा कि वो व्यक्ति मन फिरा करके आपके पास वापस आ गया। इसका मतलब आपने एक सही रीति से आपने उसको संभाल लिया। हो सकता है कि कई मामले में आप संभाल नहीं पाए, हो सकता है कि अगला व्यक्ति ढीठ हो, बात की बात है, परंतु हमारी आप कोशिश और हमारा यह प्रयास होने पाए कि उस व्यक्ति को बचा लिया जाए, और अगर आता है उसको बड़े आनंद और खुशी के साथ उसको स्वीकार कर लिया जाए, पुरानी बातों को छोड़ करके, पुराने जो भी गलतियों को माफ करके उसको दोबारा अपने कलिसिया में ले लेना, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, पौलुस जिस व्यक्ति के बारे में कहता है पहला कुरिन्थियों के पत्री में 5वां अध्याय में अनुशासन करने के बारे में, और बोलता है कि उसको भी छोड़ दो, उसका शरीर नष्ट हो जाए, शैतान उसको अपने बस में कर ले, जो भी कर ले, कम से कम उसका आत्मा बचा लिया जाए। पौलुस एक बहुत ही क्या कहते हैं, कड़ाई से उसका अनुशासन करता है। लेकिन जब दूसरे कुरिन्थियों की पत्री में हम आते हैं और उसके 2 अध्याय में, आप आज निकाल लीजिएगा जरा से, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 6 से लेकर के 8 पद में एक दिल को छू लेने वाली बात यहाँ पर पौलुस लिखता है। क्या कहता है? लिखता है, ऐसे जन के लिए यह दंड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया बहुत है, बहुतों ने दिया बहुत है, इसलिए इससे भला यह है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, ना हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूं कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। मेरे प्यारो, यहाँ पर पौलुस का कहने का मतलब यह है कि उस व्यक्ति ने जो भी किया है और कलीसिया ने जो कदम को उठाया है, बहुत अच्छा कदम को उठाया, परंतु अब वो बहुत है। अगला व्यक्ति अगर वो जीवन में
पश्चाताप करते हुए, मन फिराते हुए आगे की ओर आता है मेरे प्यारो, उस व्यक्ति को क्षमा करो, उसको दूर मत करो, उसको कहता है कि वो उदासी में ना डूब जाए, परंतु उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो, अपने प्रेम का प्रमाण दो। प्यारो कई बार ऐसे मामले आते हैं, क्या करे, क्या ना करे समझ में भी नहीं आता है। लेकिन परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का वचन हमें अनुग्रह देता है कि हम एक सही निर्णय लेकर के उस व्यक्ति को बचा लें। बचाना यही अनुशासन का एक फाइनल रिजल्ट है मेरे प्यारों, बचा लिया जाए। लेकिन साथ ही साथ ये भी याद रखना, इट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड, इट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, समझौता नहीं करना, पवित्रता के साथ कोई समझौता मत करना। प्रभु इन बातों को समझने के लिए हमारी सहायता करे। प्रभु इन बातों को अपने मन में रखते हुए, प्रभु में आगे बढ़ते हुए हम प्रभु की महिमा करने पाए। एक बार फिर से देवे समय के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे ऐसा अवसर दिया। प्रभु की इच्छा हुई तो कभी दोबारा फिर मिलेंगे। आप सबको मेरा जय मसीह की। धन्यवाद भाई आपके इस सुंदर संदेश के लिए। और बहुत ही कम दिनों में आपने इतना तैयारी किया और अच्छे से इस सब्जेक्ट को हमारे बीच में रखा कि हम कलीसियाई अनुशासन में परमेश्वर के बीच में बढ़ते। इसके लिए हम प्रभु में धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो भाई ने बड़े प्यार से दिया है। भाई बहुत व्यवस्थित रहने वाले, तो फिर भी उसके बीच में ये समय निकाला, हम इस बात के लिए आभारी हैं। प्रभु आपको और भी आशीष दे और आपकी सेवा और आपके परिवार को संभाले। हम इसके लिए लगातार आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। एक गीत गाकर हम इस सभा को समाप्ति में जाएंगे। हमारे बीच में धर्मेंद्र परिवार एक गीत गाएंगे, उसके 2 स्टंजे गाएं, उसके बाद हम समाप्ति की प्रार्थना में जाएंगे। सारे ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਰੱਖਿਆ ਈਮਾਨ ਜੀਣਾ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਤੇ, ਰੱਖਿਆ ਈਮਾਨ ਜੀਣਾ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਤੇ, ਚੱਲ ਲੈਂਦੇ ਦੁੱਖੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੱਗ ਤੇ, ਚੱਲ ਲੈਂਦੇ ਦੁੱਖੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੱਗ ਤੇ। ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ, ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ, ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਦੂਤਾਂ ਬੂਹਾ ਆਣ ਪੰਨਿਆ, ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਦੂਤਾਂ ਬੂਹਾ ਆਣ ਪੰਨਿਆ। ਖੁੱਲ ਗਏ ਦਰਵਾਜੇ ਤਾੜ ਤਾੜ ਵੱਜ ਕੇ, ਖੁੱਲ ਗਏ ਦਰਵਾਜੇ ਤਾੜ ਤਾੜ ਵੱਜ ਕੇ, ਚੱਲ ਲੈਂਦੇ ਦੁੱਖੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੱਗ ਤੇ, ਚੱਲ ਲੈਂਦੇ ਦੁੱਖੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੱਗ ਤੇ। ਦਾਨੀਅਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਖੂਰੇ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ, ਦਾਨੀਅਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਖੂਰੇ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਤੱਕਿਆ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਤੱਕਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾ ਕਰਦੇ, ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾ ਕਰਦੇ, ਚੱਲ ਲੈਂਦੇ ਦੁੱਖੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੱਗ ਤੇ, ਚੱਲ ਲੈਂਦੇ ਦੁੱਖੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੱਗ ਤੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਗੀਤ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੂਗਲ ਮੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਇੱਕ